विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है। सुनवाई होने वाले विकास दुबे अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जांच आयोग बनाने के आदेश के इस तरह के संकेत दिए थे कि जांच आयोग एक बनाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है बार के महामंत्री की याचिका पर यह सुनवाई है और महामंत्री प्रभाष शंकर मिश्र ने यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने इसमें बहुत सारी मांग की है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बारे में जानकारी देंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है फोकस किस पर रहने वाला है, कौन कौन से मसले पर सुनवाई होने वाली है विकास दुबे कांड से जुड़े हुए? देखिए राजीव, सुनवाई तकरीबन 12 बजे होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें उसने बताया है कि विकास दुबे को जब उज्जैन से लेकर पुलिस कानपुर के नज़दीक पहुंची हुई थी तभी विकास दुबे भागने की कोशिश करता है, जिसके एवज में पहले पुलिस कहती है कि उसे सरेंडर करने के लिए, लेकिन जब वो फायर करता है तो क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत होती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण के लिए हमने न्यायिक आयोग का भी गठन किया है जिसकी जांच चल रही है। लेकिन वहीं पे याचिकाकर्ता की ओर से भी दोबारा हलफनामा दायर किया गया है जिसमें तमाम सारे सवाल उठाए गए हैं। खासतौर से सवाल उठाए गए हैं जो जस्टिस इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। उसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि वो जस्टिस हाईकोर्ट से रिटायर नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरी बात जो उन्होंने एसटीएफ के डीआईजी पर सवाल उठाया है कि वो खुद 2007 में एक फर्जी मुठभेड़ में सवालों के घेरे में है, ऐसे में वो कैसे इस मामले की जांच कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये जरूर संकेत दिए थे कि जिस तरीके से हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था बलात्कार के आरोपियों का और उसमें जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित हुई है, उस तरीके से उसने संकेत दिए थे कि इस मामले में वो कमेटी गठित कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि ये पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कराए या हाई कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं उनकी निगरानी में होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई जांच करे या एनआईए जांच करे। अविनाश, आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़े हुए। मोइन, किस पहलू पर प्रयागराज में आज जांच होने वाली है और क्या क्या सवाल उठाए गए हैं याचिकाकर्ता की तरफ से? जी बिल्कुल, जो अर्जी दाखिल की गई है वो हाईकोर्ट बार के जो महामंत्री हैं प्रभाष शंकर मिश्र, उनकी तरफ से जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है उसकी जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराए जाने और हाईकोर्ट द्वारा पूरी जांच की मॉनिटरिंग कराए जाने की सबसे प्रमुख मांग है। कहा यह गया है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और इससे अदालतों और न्यायपालिका पर जो है लोगों का भरोसा कम होगा, इसलिए इस मामले की गहराई से छानबीन होना बेहद ज़रूरी है। इस अर्जी में इसके साथ ही साथ जो अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे है उसकी रिहाई किए जाने, जो विकास दुबे का घर गिराया गया, उसकी गाड़ियां तोड़ी गई, उस मामले में जांच कराए जाने और साथ ही साथ विकास दुबे के परिवार वालों को सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की गई है। आज की तारीख तय थी, चीफ जस्टिस ने निर्धारित किया था कि आज सुनवाई होगी, लेकिन एक अहम जानकारी आपको दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पिछले करीब एक हफ्ते से बंद चल रहा है। आज से खुलना था लेकिन देर रात चीफ जस्टिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि कोरोना की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर हाई कोर्ट 2 दिनों के लिए और बंद कर दिया गया है। यानी आज और कल हाई कोर्ट में ना तो न्यायिक कार्य होगा ना किसी दूसरी तरीके के काम होंगे। अब ऐसे में आज इस मामले की सुनवाई होने की संभावना ना के बराबर हो गई है। हालांकि जो याचिकाकर्ता है प्रभाष शंकर मिश्रा, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और उनको इस बात के लिए मेंशन करेंगे कि इसको अर्जेंसी के तहत कोई स्पेशल कोर्ट बिठा करके या किसी जज के घर पर सुनवाई करा करके इस मामले में सुनवाई कराई जाए। लेकिन तुरंत इस मामले में सुनवाई हो सकेगी इसकी संभावना ना के बराबर है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, आगे की कोई तिथि जो है वो तय की जाएगी। ठीक है मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे, मैं अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूं। तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे करीब हो सकती है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर संशय है क्योंकि कोर्ट बंद है। तो ऐसे में सुनवाई होगी या नहीं होगी यह भी स्पष्ट नहीं है।